सुझाव भी आया जिस पर समूह की सहमति थी। ऐसे मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के बाद में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, ये दूसरे समूह का प्रेजेंटेशन था जो आपके पास भी फोल्डर है। मैं यहां यह कहना भी प्रासंगिक समझता हूं कि ये मुख्यमंत्री कन्यादान योजना जब माननीय शिवराज सिंह जी चौहान मुख्यमंत्री नहीं बने थे, उसके पहले से वो इस तरह की कन्यादान योजना करते थे अपने क्षेत्र में, और उसके बाद मुख्यमंत्री बनने के बाद पूरे प्रदेश में इस योजना को उन्होंने लागू किया। ये योजना भी अगले माह से ही लागू की जाएगी, प्रारंभ कर दी जाएगी बड़े स्तर पर, और इसकी राशि बढ़ाने का भी सुझाव, जिससे बैठाल के भोजन कराने की परंपरा भी हमारी प्रारंभ हो सके, वो सुझाव भी हमारे समूह के द्वारा आया है। वर्तमान में 2 विभाग इस योजना को संचालित करते हैं। इस पर आम सहमति बन गई थी कि एक ही विभाग कर दिया जाए, 2 विभाग न हो, जिससे आप सबने भी एक विसंगति देखी होगी या सुनने में आता होगा, एक ने उसमें शादी कर ली और दूसरे में इस दूसरे स्थान पर वो आके पुनः शादी करने लगा। ऐसी कोई विसंगति ना आ जाए। दंपतियों को प्रमाण पत्र भी देने का इस बार से तय किया है। विवाह की राशि के स्थान पर गृहस्थी के उपयोगी सामान जो होते हैं, वो अच्छे सामान, क्वालिटी युक्त सामान उनको दिए जाए, गुणवत्तापूर्ण सामग्री दी जाए, ये सुनिश्चित करने का भी कहा है। और पारदर्शी व्यवस्था, जैसे अभी ई से आया है या जेम के द्वारा आती हैं, जो नई टेक्निक आई है, उस टेक्निक के द्वारा भी ये सामान गुणवत्तापूर्ण सबके पास पहुंच जाए, और इस पूरे विवाह का, साल भर के विवाह का, कब कब कहां कहां कैसे कैसे होंगे, इसका एक कैलेंडर पूरे साल का ही जारी कर दिया जाए, जिससे कि लोगों को रजिस्ट्रेशन कराने में और स्थान ढूंढने में कोई दिक्कत न आए। एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना लाडली लक्ष्मी योजना थी। उस लाडली लक्ष्मी योजना को गोहरगंज में मुख्यमंत्री जी ने 2 मई को पहली प्रारंभ की थी। अब हमारी लाडली लक्ष्मी बेटियां भी 15 साल 16 साल की हो गई हैं और कॉलेज में जाने वाली हो गई हैं हमारी कुछ बेटियां। इसलिए 2 मई को लाडली लक्ष्मी दिवस के रूप में पूरे प्रदेश में ये मनाया जाएगा। ये 2 मई से 11 मई तक चलेगा और अलग अलग स्थानों पर, और कॉलेज में जाने वाली हो गई हैं हमारी कुछ बेटियां। इसलिए 2 मई को लाडली लक्ष्मी दिवस के रूप में पूरे प्रदेश में ये मनाया जाएगा। ये 2 मई से 11 मई तक चलेगा और अलग अलग स्थानों पर ये कार्यक्रम होंगे। इस पूरे सप्ताह में 10 दिन में इन बेटियों को अब कौशल प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, जैसे नर्सिंग की ट्रेनिंग, एएनएम के पदों पर चयन के लिए ट्रेनिंग, जिससे इनकी संभावना बढ़े। गांव के स्तर पर लाडली लक्ष्मी क्लब बनाया जाएगा। लाडली लक्ष्मी बालिकाओं को, माताओं को स्व सहायता समूह से जोड़ा जाएगा। लाडली लक्ष्मी बालिकाएं स्व सहायता समूह से जुड़े। उसके बाद में आप एक चीज़ और मैं यहाँ बताना चाहूँगा आपको बीच में, कि जब ये लाडली लक्ष्मी योजना प्रारंभ नहीं हुई थी, उस समय संस्थागत प्रसव जो हमारे होते थे वो 54% थे। आज बढ़कर 94% संस्थागत प्रसव हो गए हैं, जो कि हम देखेंगे कि 100% के हम नज़दीक आ रहे हैं। दूसरा, कन्या भ्रूण हत्याओं की, उसके पहले आपने शिकायतें बहुत सुनी होंगी, लेकिन बेटी पैदा होते ही लखपति हो जाए, ये भाव जब माताओं के मन में आया, परिवार के मन में आया, तो ये जो भ्रूण हत्या जैसी थी वो समाप्त हुई। उन्होंने देखा कि ये शिवराज सिंह जी की सरकार है, बेटी के पैदा होने से लेके उसकी पढ़ाई तक का खर्चा जब सरकार उठाएगी, तो ये दोनों ही चीज में, संस्थागत प्रसव में भी और कन्या भ्रूण हत्या के केसों में भी स्वाभाविक रूप से कमी आई।
लिंगा अनुपात जो गड़बड़ा रहा था हमारा, खासकर हमारे ग्वालियर चंबल अंचल, ये 2 अंचल हैं, उसमें आप देखेंगे उसमें भी तेजी से सुधार लिंगानुपात में मध्य प्रदेश के अंदर हुआ। हमारा जो चौथा प्रेजेंटेशन था वो खाद्यान्न वितरण का था, जिसमें मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट आज कर दिया है कि 0 टॉलरेंस पे चलेगा। गरीब का खाद्यान्न कोई खाएगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, वो जेल का हकदार ही होगा। किसी भी कीमत में खाद्यान्न वितरण में अनियमितता या गड़बड़ी पाई जाएगी तो उसे सजा का भागीदार बनना पड़ेगा। आज ये भी तय हुआ कि जो नई तकनीक आई है उस नई तकनीक के माध्यम का भी उपयोग खाद्यान्न वितरण में कैसे कैसे हो सकता है, उस समूह को पुनः आज बैठने के लिए कहा है, जिससे कल मुख्यमंत्री जी जब आपके सामने आए तो विस्तार से इस बारे में बता सकें। उचित मूल्य की दुकानों को बहुउद्देशीय बनाने का भी आज तय किया है, मतलब उस पर साबुन भी मिल सकता है, बाकी की सामग्री भी मिले, ऐसी उचित मूल्य की दुकान को करने का तय किया है कि वो बहुउद्देशीय दुकानें बन सकें। दुकानों की ठीक से साज संभाल हो, रंगाई पुताई हो, और आप देखेंगे कि उन दुकानों पर जिन पर गरीब राशन लेने आए उन पर क्या हम मैसेज, उनका मोबाइल है तो मैसेज डाल सकते हैं कि इतनी तारीख से इससे आपका खाद्यान्न बटेगा, खाद्यान्न मिलेगा। जनजाति विकास खंडों में वाहनों से जो वितरण कराया गया है उनमें भी अब जीपीएस सिस्टम लगाने का तय कर रहे हैं कि उन वाहनों में भी जीपीएस सिस्टम लगाया जाए, और खाद्यान्न वितरण के बारे में भी विस्तार से पुनः आज बैठ करके एक एक पहलू पर विचार होने वाला है। लेकिन ये स्पष्ट संदेश मुख्यमंत्री जी का है कि इसमें कोई भी गड़बड़ी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सीएम राइज स्कूल जो एक महत्वाकांक्षी सरकार की नई योजना है, इसके लिए आज स्पष्ट माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जहां भूखंड नहीं है उपलब्ध, वहां पर कलेक्टर व्यवस्था करें, खरीदना है, एक्वायर करना है वो करें, लेकिन भूमि उपलब्ध तत्काल कराएं। और सीएम राइज स्कूल को आदर्श स्कूल के रूप में स्थापित करना है, ये तय हुआ है। यह भी तय हुआ है कि जिला स्थान, अनुभाग, ब्लॉक, जहां भी सीएम राइज स्कूल बनेंगे वो उन सबका डिजाइन एक सा होगा, और प्रत्येक विद्यालय के नाम के आगे महापुरुषों के नाम को जोड़ा जाएगा। इन स्कूलों के अंदर स्मार्ट क्लास, लैब, खेल का मैदान, लाइब्रेरी, ये सारी व्यवस्था एक ही स्कूल के अंदर होंगी। पास के गांव से भी प्राइवेट बसें बच्चों को लेके आएंगी, और हमारे गरीब का बच्चा भी उच्च शिक्षा ग्रहण कर सके, उच्चतम मापदंडों की शिक्षा ग्रहण कर सके, ये इसमें रखा गया है। स्कूल के जो शिक्षा नीति है उसके प्रावधान लागू करेंगे। इस स्कूल के शिक्षकों को अन्य शासकीय कार्य में नहीं लगाया जाएगा। स्कूलों के परफॉर्मेंस का हर साल ऑडिट होगा, और उस ऑडिट के आधार पर शिक्षकों की भी गुणवत्ता इसके अंदर जांची जाएगी और पढ़ाई की गुणवत्ता भी जांची जाएगी। कौशल संवर्धन से संबंधित कोर्स भी इन स्कूलों में संचालित किए जाएंगे। खेल शिक्षक आवश्यक रूप से इन सभी स्कूलों में रखे जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग के बारे में भी हमारे मंत्रियों के समूह ने अपनी विषय को रखा। इसमें हमारे मेडिकल कॉलेजों से संबंधित अस्पताल जो हैं, जिला अस्पताल, उसमें उनको सुपर स्पेशली अस्पतालों में विकसित किया जाएगा। सिविल और जिला चिकित्सालयों का बेहतर संचालन सुनिश्चित किया जाएगा। स्टाफ और अन्य संसाधनों की कमी ना आए, इस विषय पर भी विस्तार से आज बात हुई है। संजीवनी क्लिनिकों को और सशक्त बनाने पर आज बातचीत हुई है। जैसा आप सब जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी और मुख्यमंत्री जी की भी जो स्वेच्छानुदान की राशि है, वो स्वेच्छानुदान की राशि तर्कसंगत रूप से गांव गरीब किसान तक पहुंच सके।
गंभीर बीमारियों की पहचान के लिए जिला स्तर पर 3-3 कैंप लगाने का भी तय किया है। चिन्हित व्यक्तियों को आवश्यक इलाज के लिए अगर रेफर करना है तो वो रेफर करेंगे। प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड को और ज़्यादा विस्तृत रूप से और विस्तारित रूप से आखिरी छोर के व्यक्ति तक, अंत के व्यक्ति तक पहुंचाकर अंत के व्यक्ति के उदय करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, ये सभी अभी आए हैं। अभी और विभाग बाकी है, देर रात तक बैठक चलने वाली है। सर, ये जो कैबिनेट की रेल यात्रा जो है काशी विश्वनाथ वाली, की तारीख तय हुई क्या? और दूसरा, हवाई यात्रा के लिए भी क्या इसको जोड़ने के लिए कोई प्रपोजल है? महीना तय हो गया है कि अगला महीना है अप्रैल का। तारीख भी रेल की तारीख मिलते ही तारीख आ जाएगी। 4 रेलें हमें मिल जाएंगी अप्रैल में, ऐसी हमको लगता है, जैसी बातचीत में लगा है। जहां तक आपका दूसरा सवाल हवाई यात्रा का है, तो हवाई यात्रा के बारे में भी आम सहमति बनी है कि बुजुर्गों को जो दूर के स्थान होंगे वहां हवाई यात्रा कराई जाए। सर, ये सेंट्रल से भी कल कोई वक्ता या उद्बोधन के लिए कोई आएंगे क्या दिशा निर्देश देने? माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी मंत्रीगण इस चिंतन बैठक में पूरे समय रहने वाले हैं। सर, सर कैबिनेट में आप लोग जो डिसीजन करते हो या जैसा भी वल्लभ भवन में बैठ के होता है, यहाँ बैठक और वहाँ बैठक में दोनों में अंतर क्या निकला? यहाँ कुछ ज्यादा आप लोग काम कर पा रहे हैं कि वहाँ नहीं कर पाते? देखिए, वो बैठक का एक समय निश्चित होता है और एजेंडा भी तय रहता है। इसका भी तो एजेंडा पहले से तय। और इस बैठक के अंदर जब हम बात कर रहे हैं तो देर तक एक विषय पर चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं और अन्य विषय भी निकल के उद्भूत होते हैं और निकल के आते हैं। लगातार बैठने से ये लाभ होता ही है। हम भोपाल में भी रहते हैं, भोपाल में भी बैठक होती है, बैठक वो भी जनहितैषी होती है, ये भी जनहितैषी है, पर अलग आते हैं तभी तो आपके अलग सवाल बनते हैं। सर, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना जब निकल के दूर भी आते हैं तो वास्तविक स्थिति से भी रूबरू होते हैं, आम जन से भी रूबरू होते हैं, आम समस्या से भी रूबरू होते हैं, धरातल का भी ज्ञान आता है। मुख्यमंत्री आप लोग 500 मीटर दूर होकर देखते हैं, 500 मीटर पहले पुलिस ने सबको रोक रखा है, वो उस बारे में पूछ रहा था मैं भी उसी बारे में ही कह रहा था। सर, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा सामने आ रहा है, उसको लेके भी कुछ चिंतन चल रहा है? इसमें बैठक में वो विषय भी है और वो विषय भी आएगा अगली प्रेस में। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए आपने ये भी कहा कि जो खरीदी होती है उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। क्या अभी तक क्या ऐसा गुणवत्तापूर्ण पारदर्शिता होनी चाहिए? जैसी अब मैंने कहा ना, हमें देखिए, कोई भी गलती को स्वीकारने में हमें बुराई नहीं लगती है। हम सुधार करेंगे, हमारी जिम्मेदारी है, सुधार के लिए तो बैठ रहे। सर, मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री सब पूछो, मैं सबके जवाब दूंगा, एक एक करके पूछो। इतनी सारी योजनाएं चलाएंगे, इसके लिए पैसा और चाहिए रहेगा, पारदर्शिता लाने के लिए और पैसा चाहिए रहेगा, उसकी कहाँ से व्यवस्था सरकार करेगी? पैसे की कभी किस चीज में कमी देख लिया आपने? 1,75,000 करोड़ रुपया तो सीधे खातों में डाल दिया मुख्यमंत्री जी ने अभी इस कोरोना काल में। वो उनसे पूछते जो कहते थे खजाना खाली है। अगर ध्येय पवित्र हो, धर्मात्मा जब राज करते हैं तो परमात्मा मदद करते हैं। एक एक से पूछो, सुन ही नहीं पाता। जो निकला मैंने आपके सामने रखा, जो और निकलेगा फिर आपके सामने रखेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं भी रूबरू होंगे कल आपसे। सर, ये पहला मौका है। तमाम मंत्री एक बस में आते हैं, लग्जरी बस में से कांग्रेस आरोप लगा रही, सभी एक साथ आते हैं मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री। हम सब एक साथ तो आ रहे हैं, ये तो कह रहे हैं वो। कमलनाथ जी कहाँ हैं? दिग्विजय सिंह जी कहाँ हैं? अरुण यादव कहाँ हैं? राहुल भैया कहाँ हैं? अरे अपनी सोचो भाई कि आप कहाँ कहाँ पे हो। हम आ रहे हैं तो जनता के हित के लिए आ रहे हैं, बहुजन हिदाय बहुजन सुखाए आ रहे हैं, और आप तो शिकायतें करने जा रहे हो दिल्ली। हम तो कुछ नहीं कह रहे, हम जनता के लिए आ रहे हैं, उसमें भी दिक्कत है। अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी कैसे पूरी होगी? इस बार जो है 5 साल का मौका किसी को नहीं मिला, ना कांग्रेस को ना बीजेपी को, तो क्या इसीलिए चिंता ज्यादा दिखाई दे रही कि बैठकर लगातार काम करें उस पर? और 1.5 साल देखिए, ये सही है आपका कहना कि हमारा जो 2 ककहरा थे उसमें काम बाधित हुआ, चाहे वो कमलनाथ हो चाहे कोरोना हो। इन 2 ककहरा की वजह से काम विलंब हुआ, तो हमें और तेज चलना पड़ेगा, तभी हम जनता को उतना आउटपुट दे पाएंगे।
इसलिए अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ करें, मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट कहना है। परिश्रम की पराकाष्ठा करें, प्रयत्नों की परिसीमा करें, वो स्पष्ट कहते हैं इस बात को। जो चौथे लहर की आशंका व्यक्त की जा रही है, कोरोना की चौथी लहर, माननीय मोदी जी ने, अभी भी आप देख रहे होंगे चीन में कोरोना से हाहाकार है, या विदेश के कई देशों में कोरोना से हाहाकार है, लेकिन इस देश में नहीं है। क्यों? क्योंकि वैक्सीन, मेरी उनसे भी सहानुभूति है जो वैक्सीन की आलोचना करते थे, जो कहते थे कि वैक्सीन लगने से नपुंसक हो जाएंगे, या जो कहते थे कि भाजपा की वैक्सीन है, इसको मत लगवाओ। वैक्सीन की आलोचना करते थे, उनसे सहानुभूति है। मैंने उस समय अखिलेश जी ने कहा था कि ये भाजपा की वैक्सीन है, तब मैंने कहा था कि 2022 में लगेगी भाजपा की वैक्सीन, अभी तो कोरोना की वैक्सीन है और उसका असर 5 साल रहेगा। आपने देखा, लगी अभी। ऐसी जो भाषा का प्रयोग करते हैं ट्विटर और टीवी पे, जनता उनको जवाब देती है, और इस 5 प्रांतों में इन कांग्रेस के मित्रों को जवाब मिला भी है। सर मिशन 2023 कि ये लगातार ऑनलाइन जुआ, ऑनलाइन रमी या आईपीएल की बैट लगती है, तो ये मध्य प्रदेश सरकार इनको बंद क्यों नहीं कर देती? अच्छा सुझाव है आपका, और विचारणीय बिंदु है, निश्चित रूप से विचार करेंगे। सर, ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स पहले आपने बनाए थे जिनके प्रेजेंटेशन हो रहे हैं चिंतन शिविर में, आज फिर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया गया एक्सक्यूजन के लिए, तो क्या जो पहले जो वो थे? नहीं, आज कोई नया नहीं बनाया गया। 3 जो समितियां बनाई गई है ना। नहीं, अभी कोई समिति नहीं बनी है भाई, यही समिति है, यही विचार करेंगे अपने अपने ग्रुप में, एज इट इज रखा गया है। यही, कोई नया वो नहीं है। ये चिंतन बैठक में को लेके कोई एजेंडा डिसाइड हो रहा है क्या बैठक में मंत्रियों की? देखिए, 2023 का एजेंडा तो जनता ने डिसाइड कर दिया है। भाजपा की आपने अभी देखी नहीं 4 प्रांतों में क्या परिणाम आए। हम जनता की सेवा और विकास करना चाहते हैं। हमारा क्या करना है ये जनता तय करती है, और हमें जनता पर पूरा विश्वास है। हम मनसा वाचा कर्मणा डूबकर ईमानदारी से जनता की सेवा कर रहे हैं। तो सर 2023 का चुनाव सीएम साहब के चेहरे पे लड़ा जाएगा? ये तो सभी लोग कह रहे हैं, इसमें बदलने की बात कहां से आ गई भाई? सर आज और कल में एक प्रश्न ये है कि अगर इस चिंतन शिविर में किसी मंत्री का प्रेजेंटेशन कमजोर रहा तो उस पर कोई प्रतिक्रिया होगी? किसी मंत्री को प्रेजेंटेशन नहीं देना है मित्र, ग्रुप है, ग्रुप को देना है। ग्रुप को देना है, कोई एक नहीं है, उसमें अनेक हैं। सर आपके विभाग को लेकर भी कोई नवाचार की बात है क्या आज 2 दिनों में? सभी विभाग हैं, उसमें मेरा विभाग भी है। अभी आएगा तो उसको भी रखेंगे। प्रदेश में महिला उत्पीड़न के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, उसको लेकर किस तरह से कानून व्यवस्था जो है बड़ा मुद्दा है? पूरी आप स्वयं देख रहे होंगे, मुख्यमंत्री जी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, और बख्शा जा भी नहीं रहा है। कोई भी अपराधी हमारी पकड़ से बाहर भी नहीं है, और पूरी ताकत से देखो, आज हमने, आप देखेंगे पूरे प्रदेश में कि आज कहीं कोई चिन्हित डाकू गैंग नहीं है। और शिवराज सिंह जी के आने के पहले आज सिमी का नेटवर्क ध्वस्त है। नक्सली गतिविधियां हम मध्य प्रदेश में बढ़ने नहीं दे रहे हैं।